यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। तो बस इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आज हम अपना मैथ में नया पोर्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो करा वो थोड़ी अलग चीज़ थी। अलग चीज़ क्या होनी थी, अभी तक हम नंबर वगैरह से डील कर रहे थे, है ना। जो भी स्टेटमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन थे उनसे हम डील कर रहे थे, जैसा कि आपका हमने सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वगैरह, रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह, नंबर सिस्टम वगैरह, एचसीएफ, एलसीएम, जो भी सारा कुछ हमने, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, वो चीज़ हमने करी थी। अब हम थोड़ी मैथ में अलग चीज़ करने वाले हैं। ये मैथ का हम कह सकते हैं कि थोड़ी अलग पोर्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। सबने देखा है, सबने ये नाम सुना होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है हर किसी ने ये नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज सुन लो और अपने माइंड में फिट कर लो। जियोमेट्री को हम हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। आप बोलोगे सर आपने दो शब्द जो लिखे हैं, दो वर्ड्स जो लिखे हैं, इन दोनों की हमें मीनिंग पता नहीं है। जियोमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहते हैं और ये और टफ हो गया कि ज्यामिति क्या है, ठीक है। देखो ज्यामिति का सीधा सीधा मतलब है कोई भी जो आकार होता है, कोई भी जो शेप होती है ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ज्यामिति कह दे रहे हैं, ठीक है। जियोमेट्री का मतलब है कि मैथ में हम जब भी किसी लाइन की स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये लाइन खींच ली, ठीक है, अगर मैंने ये लाइन खींच दी, मैं बोलूंगा ये कैसी लाइन है। अगर मैंने दो लाइन ऐसी खींच दी, ये कैसी लाइन है। अगर मैंने इस तरीके से लाइन खींच दी तो ये कैसी लाइन्स है। तो हम जब इनकी स्टडी करते हैं या हम किसी शेप की स्टडी करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम किसी शेप की स्टडी करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ये वाला शेप बना लिया, आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे ये वाला शेप बना लिया। तो ये अलग अलग शेप हम जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इनकी हम जो स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। हिंदी में हम उसे ज्यामिति कहते हैं। जो ये आकार होते हैं इन्हीं को हम ज्यामिति कह रहे हैं। क्लियर है सबको बात, जियोमेट्री क्या है? कुछ नहीं है सर, सिंपल हमने इतना माइंड में रखना है, जो भी मैथ में हम लाइन की, किसी शेप वगैरह की स्टडी करते हैं उसी स्टडी को हम जियोमेट्री कहते हैं। ओके, क्लियर है सबको बात, समझ आई बात सबको? सब लोगों को बात समझ आई बताओ। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ भाई। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। चले आगे, चलो अब हम इसको एक लाइन में लिखने का ट्राई करते हैं कि सर ये जियोमेट्री है क्या और कैसे हमने इसको स्टडी करना है, ठीक है। चलो प्रॉपर नोट सब लोग बना रहे हो, टेस्ट वगैरह भी सब लोग अपना बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। चलो तो जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्री क्या है लिख लो। स्टडी ऑफ, शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ क्लियर अच्छे से हो जाए। ज़्यादा लिखोगे फिर
पता कुछ रहेगा ना जो दिक्कत हो जाएगी। स्टडी ऑफ, हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसको, लाइंस को पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ लाइंस, ठीक है। कोई वो शेप हो सकती है, शेप मतलब आकार, ठीक है। जैसे ये मैंने ये वाला यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल, अगर आपने कभी सुना होगा तो, ठीक है। मैंने ये कर लिया, ये स्क्वायर होगा, ये कर लिया, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं, शेप कह रहे हैं। स्टडी ऑफ लाइन शेप, ठीक है, शेप। और क्या हो सकता है, कर्व्स हो सकते हैं, CURVES। कर्व का मतलब है कि मैंने कहीं पे ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ऐसा ये ड्रॉ कर लिया, इसको हम कर्व कहेंगे। ये एक प्रॉपर लाइन नहीं है, लेकिन हम इनको क्या कहते हैं, कर्व कहते रहे। मैंने ऐसी इस तरीके से यहाँ पे ये कर लिया, ये भी क्या है, कर्व हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। क्लियर है सबको बात। तो लाइन की स्टडी, शेप की स्टडी, स्टडी ऑफ लाइन शेप कर्व्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको बात। चलो, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे, जियोमेट्री कह देंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइन शेप कर्व्स एटसेट्रा, कई सारी चीजें होंगी, एटसेट्रा, इन मैथ इज कॉल्ड जियोमेट्री, इन मैथ इज कॉल्ड जियोमेट्री। इतना आपने लिखा और आपको क्लियर हो गया। चलें आगे, सब लोगों को बात समझ आ रही है, चीज क्लियर हो रही है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, निकले आगे बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको जियोमेट्री करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप बोलोगे कि ठीक है सर, आपने बोला कि हम लाइन की स्टडी कर रहे हैं या हम शेप की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको पढ़ रहे हैं। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोई भी शेप बनाना जब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं पेन ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पेन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो ये बना, ये क्या बना, देखो, मैं जैसी लाइन को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, मैं पहले पेन ऐसे टच कर रहा हूँ, तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है ये। अब आप लोगों को क्लियर हो गया सर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे यहाँ पे पॉइंट। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, कलर व्हाइट कलर शो हो रहा है सब, व्हाइट कलर बढ़िया से विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं किसकी, पॉइंट की। बिल्कुल बेसिक से हम मैं आपको करवा रहा हूँ पॉइंट। सबसे पहले लिख लो पॉइंट। पॉइंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। पॉइंट को हिंदी में क्या कहेंगे हम, बिंदु कहेंगे, ठीक है, बिंदु कहेंगे, सबको पता है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा इसको लिख लेते हैं, ओके। पॉइंट क्या होगा, देखो, जब भी हम मैथ में कोई भी चीज पढ़ रहे होंगे, जब भी हम मैथ में कोई चीज पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल केयरफुली मेरी बात सुनते हुए चलना। हमेशा हम जो भी इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपको पता है कि सर उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। लेंथ का मतलब सर उसकी कोई ना कोई क्या होगी, लंबाई होगी। फिर क्या है सर, उसकी कोई ना कोई क्या होगी, चौड़ाई होगी। विड्थ होगी, विड्थ मतलब चौड़ाई, या चौड़ाई को कहीं पे ब्रेथ भी लिखा होगा, नोट मत करना भी इसको, ठीक है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। लेंथ होगी, विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, या कोई ऐसे शेप भी आएंगे जिनकी क्या होगी, जिनकी क्या होगी, हाइट भी होगी, जिनकी क्या होगी, हाइट भी होगी, ऊंचाई भी होगी, है ना। तो कोई भी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और हाइट होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और ऊंचाई होती है। लेकिन जब हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो देखो मैंने ये पॉइंट लगा लिया, मैंने ये पॉइंट ड्रॉ करा, ये दिख रहा है, मैंने ऐसा करा, ये सारे पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दिख रहे हैं, ये सारे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ ना, डॉट है चाहे ये पॉइंट है। क्लियर है। इसकी क्या आप लंबाई बता पाओगे, इसकी क्या कोई लंबाई होगी, क्या चौड़ाई होगी, क्या कोई ऊंचाई होगी, होगी कुछ ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, नहीं। इसकी क्या लंबाई होगी, हमने, आप भी अपने पेन से अपने नोटबुक पे सिर्फ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। क्या हम उसकी कोई लेंथ, कोई ब्रेथ या कोई हाइट निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या चीज है सर, पॉइंट मैथ में वो चीज है जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ होती है, और ना ही उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख लूंगा पॉइंट क्या चीज है, सीधे ऐसा लिख लो, नो लेंथ, ठीक है। इसकी कोई लेंथ भी नहीं है, नो लेंथ, ठीक है। न तो इसकी कोई क्या है, चौड़ाई है, ब्रेथ, बी BREATH, ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। ब्रेथ को कहीं पे विड्थ से भी लिखा होगा, ठीक है। ब्रेथ चाहो तो ऐसा भी इसमें ऑब्लिक करके लिख लो, विड्थ, WIDTH, विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई, ना उसकी लंबाई है, ना उसकी चौड़ाई है, एंड नो हाइट, और ना ही उसकी हाइट है। तो ऐसे शेप को, ऐसी चीज को हम जियोमेट्री में और मैथ में क्या कह दे रहे हैं, पॉइंट कह दे रहे हैं, ठीक है भाई। सबको बात समझ आ गई, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है भाई। नॉर्मल सी बात हमने पढ़ा। पॉइंट देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, बार बार फोकस कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जियोमेट्री हो सकता है आपने इससे पहले सही से ना पढ़ा हो, और एग्जाम में सही से क्या, कोई तो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा होगा, आपके पास अभी तक रहा नहीं होगा, है ना, फर्स्ट टाइम आप इसे स्टडी कर रहे होंगे। तो बहुत बड़े प्यार से चल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में, ठीक है। वो चीज जिसकी ना तो लेंथ है, लेंथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अगर अगर किसी को जानना है तो लिख लो, किसी को अगर जानना है, लेंथ हो गई आपका लंबाई। देखो कई बार अगर ऐसे
वर्ड्स आपके सामने आते हैं जिनकी आपको मीनिंग पता नहीं रहती है, कंफ्यूज होते हो, तो तुरंत लिख लिया करो, है ना। लेंथ हो गई लंबाई, ब्रेथ हो गई क्या, चौड़ाई, ठीक है, ब्रेथ हो गई क्या, चौड़ाई, विड्थ को भी हम चौड़ाई कहते हैं, और हाइट हो गई क्या, ऊंचाई, हाइट हो गई क्या, हो गई ऊंचाई हो गई। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है, ये उनके लिए है जिनको हिंदी जानना होता है। लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है। अब फिर हमने क्या करना है, हमने जियोमेट्री की लैंग्वेज में जिसकी लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है, इसको एक हमने टेक्निकल नाम देना है, इसको हमने एक अलग से नाम देना है। जैसे ही वो नाम आपके सामने आएगा, आप हमेशा समझ जाओगे कि ना तो ब्रेथ है, ना हाइट है, ना लेंथ है। उसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे क्या, एक पॉइंट आपने ये लिखा, दूसरा पॉइंट, पॉइंट के लिए हम लिखेंगे ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं, इसी को हम यहाँ पे कह देते हैं, इसी को हम यहाँ पे कह देते हैं, इसको बहुत केयरफुली अपने माइंड में रखना, जीरो, जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल, ये हम इसने क्या, इसके लिए एक नाम है जीरो डायमेंशनल। जीरो मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है। डायमेंशन का मतलब है, जब भी डायमेंशन की बात होगी समझ जाना, डायमेंशन की मीनिंग है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। कई बार बोला जाता है कि यार इसकी एक ही डायमेंशन है, इट मीन्स इसकी सिर्फ लेंथ है ना। अभी जब हम लाइन की, मैं आपको आगे बात करवाऊंगा, तो लाइन में क्या होता है, लाइन को हम वन डायमेंशनल कहते हैं कि उसकी सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। तो डायमेंशन को वैसे हिंदी में हम विमाएं कहते हैं, डायमेंशन को हिंदी में हम विमाएं कहते हैं। मान लो मैंने ये एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करा, ये एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करा, अब इसकी विमाएं क्या है, विमाएं मतलब जो ये लाइन जा रही है, इस पे कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ये क्या है, ठीक है। इसको देखोगे तो ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, इसको देखोगे ये इसके यहाँ पे क्या होगी, चौड़ाई हो गई, ठीक है। इस तरीके से तो इसको पॉइंट को हम क्या कह देंगे, जीरो डायमेंशनल कह देंगे। ये एक पॉइंट आप अच्छे से अपने माइंड में फिट करना है। समझ आई बात, समझ आई बात, ओके। चले आगे, क्लियर हो गया सबको, बेसिक सबको क्लियर हो गया, मजा सबको आ रहा है, ठीक है। बस आप लोग बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ चलते जाओ, बाकी आपको समझाना वो मेरी गारंटी है, ठीक है। समझाना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, उसको रिवाइज करना आपका काम है। दोनों साइड से अच्छा काम होगा तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लो तुरंत, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, आपको पढ़ाना मेरा काम है, और उसको रिवाइज करना आपका काम है, ठीक है। आप भी ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ रिवाइज करते रहो, मैं भी ईमानदारी ऑनेस्टली के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइड से बढ़िया कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिजल्ट भी आपका बढ़िया निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने करा आपने कुछ नहीं करा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ना करवाऊँ, आप अपने आप से करते रहो, रिजल्ट फिर भी निकलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। तो एट द एंड आपको ही करना है, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। बाकी कुछ भी दिक्कत होती है तो वो आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ ना कि जब तक आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर ना हो जाए, मैं बताऊंगा आपको एक बार, 100 बार, 1000 बार, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आप लोग ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बिल्कुल सीरियस होगा उसके साथ हम भी फुल एफर्ट लगाते हैं, समझ रहे हो बात को। चलो करते रहो, बढ़िया। हो गया नोट, हो गया नोट, चलो ठीक है। तो हमने क्या अभी तक क्या पढ़ा, जियोमेट्री हमने, सबको क्लियर होगा जियोमेट्री क्या है। सर जियोमेट्री सिंपल है, हमने मैथ में जो स्ट्रक्चर आते हैं, जो शेप आते हैं, जो लाइन आती है, उनको जब हम पढ़ाई करते हैं उनकी, उसी को हम जियोमेट्री कह दे रहे हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करा। पॉइंट क्या है सर, मैथ में पॉइंट वो चीज है, जियोमेट्री में पॉइंट वो चीज है जिसकी ना तो लेंथ है, लंबाई नहीं है, जिसकी ना तो ब्रेथ है, चौड़ाई नहीं है, जिसकी ना तो हाइट है, ऊंचाई नहीं है, तो उसे हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, पॉइंट कह देंगे। और इसको हम एक मैथ के टर्म में, मैथ के सब्जेक्ट में हम इसको एक नाम देते हैं जिसे हम जीरो डायमेंशनल कह देते हैं। ओके सर, मजा आ गया। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट अब हम इसमें बात करेंगे किसकी, लाइन की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, लाइंस की बात करेंगे, LINE, लाइन। लाइन को हम हिंदी में कहेंगे, लाइन को हम हिंदी में कहेंगे रेखा। क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। नाम भी होता है ना किसी का रेखा, खो लिखा है ये, ठीक है। रेखा, जिसको हिंदी जानना है, ठीक है। रेखा, लाइन। अब देख लो, अगर जब भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि एक लाइन ड्रॉ करो, आप क्या करोगे, कोई बोलेगा ठीक है सर लाइन है, कोई बोलेगा ठीक है सर लाइन है। पर जनरली हम लाइन को ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। जनरली हम लाइन को ऐसे ही दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे ही दिखाएंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अब मैं आपको बोलूँगी एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक लाइन ड्रॉ करो, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ठीक है। कोई बोलेगा ठीक है सर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, सीधी होगी, हम पे लाइन है तो यार,
लाइन देता हूँ ना मैं आपको, ये तो एम पे लाइन, ठीक है, ये तो एम पे लाइन। कोई बोलेगा सर ठीक है मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, कोई बोलेगा ठीक है सर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, कोई बोलेगा ठीक है सर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। इन चीज से आप यहाँ पे क्या समझे, भले ये सीधी होंगी, इस चीज से आप यहाँ पे क्या समझे कि सर लाइन ना, कोई छोटी खींच रहा है, कोई बड़ी खींच रहा है, कोई बहुत बड़ी खींच रहा है, कोई हो सकता है ऐसा खींचे कि वो शुरू कर ले और वो कभी खत्म ही ना हो, वो यहाँ से शुरू कर रहा है, ये कंटिन्यू जा रहा है जा रहा है जा रही है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। इससे आप क्या समझ रहे हो, लाइन वो चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी, वो चलती जाएगी, वो चलती जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने मैथ के टर्म में कैसे लिखना है वो मैं आपको एक बार लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। समझना है, इसको समझने का ट्राई करना, लाइन क्या है, लाइन क्या है, लाइन है आपकी क्या, एक तो ये वर्ड लिख लो एंडलेस। एंडलेस की मीनिंग सब समझ रहे हो, एंडलेस मतलब जो कभी खत्म ना हो, एंडलेस, एंड मतलब खत्म, लेस मतलब नहीं है, जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, एंडलेस पाथ, पाथ मतलब होता है रास्ता, ऐसा समझ, ठीक है, ऐसा पाथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। और ये स्ट्रेट होगा, ध्यान से देखना, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा होगा, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा, एंडलेस, स्ट्रेट मतलब सीधा, एंडलेस स्ट्रेट पाथ, ठीक है, एंडलेस स्ट्रेट पाथ लिख रहे हो ना, हाँ, स्ट्रेट पाथ इन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में, बोथ डायरेक्शन, ये है भाई एंडलेस स्ट्रेट पाथ इन बोथ डायरेक्शन, एंडलेस स्ट्रेट पाथ इन बोथ डायरेक्शन में, इसको समझने का ट्राई करो। एंडलेस मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, स्ट्रेट मतलब सीधा, पाथ मतलब रास्ता, बोथ मतलब दोनों साइड, डायरेक्शन जो दो डायरेक्शन है, क्योंकि हम लाइन को ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, एक डायरेक्शन इधर हो गई, एक डायरेक्शन इधर हो गई, इन दोनों डायरेक्शन में जो पाथ चल रहा है, जो रास्ता चल रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा, इधर भी ये चलता जाएगा, इधर भी ये चलता जाएगा, कभी ये खत्म नहीं होगा, उसे हम क्या कह देंगे, लाइन कह देंगे। समझे मेरी बात को, उसे हम क्या कह देंगे, लाइन कह देंगे, ठीक है। चलो एक और लिख लो इसमें, इतना आपको अगर क्लियर हो गया, एक लाइन और लिख सकते हो, एक लाइन और लिखिए तो हम देखिए एंडलेस स्ट्रीट पाथ, ठीक है। एक लाइन इसमें और लिख सकते हैं कि लाइन क्या होती है, लाइन, लाइन, लाइन में हम लिख सकते हैं, लाइन, लाइन डज नॉट, लाइन डज नॉट हैव, लाइन डज नॉट हैव स्टार्टिंग, डज नॉट हैव स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। बताओ भाई, बात समझ आई, कुछ कुछ बात समझ आई कि लाइन डज नॉट हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इसमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ना इसमें एंड पॉइंट होगा, कुछ कुछ बात समझ आ रही है, ठीक है। शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हो, नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमने बोला अभी, मैंने आपको अभी बोला, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करवा रहा हूँ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन हमने यहाँ पे बना दी, ठीक है, ये लाइन, लाइन को हमेशा हम ऐसे एरो से डिनोट करेंगे, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ठीक है, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे राइट लिख भी लेता हूँ, ऐसे हम लाइन को दिखाते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधा, या मैं इसको सीधा करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, रूलर होगा मेरे पे, ठीक है, ये ये हो गया, ये हो गया, इस पे हम ये जो एरो दिखा रहे हैं ना, इस पे हम जो एरो दिखा रहे हैं, ये एरो हमें क्या दिखा रहा है, इधर ये तीर का निशान, इधर ये तीर का निशान, इसका मतलब सर ये इधर कंटिन्यू चलता जा रहा है, ये इधर कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक है। कहीं पे भी आप अगर ऐसा एरो देखोगे, ऐसा एरो देखोगे कि ये आगे चलता जा रहा है, अब उतना तो यार मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए हमने लिखा है लाइन डज नॉट हैव स्टार्टिंग पॉइंट, हमें पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, क्योंकि इधर भी कंटिन्यू जा रहा है, इस बोर्ड ये पूरा खत्म हो गया लेकिन ये लाइन खत्म नहीं हुई, हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है और इसका एंड पॉइंट भी हमें पता नहीं है। अब समझ गए होंगे सब लोग, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इसमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ना इसमें एंड पॉइंट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट आपको 3 4 दी जाएंगी, वहां ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसको भी आप देख लो, एंडलेस स्ट्रेट पाथ, एक सीधा रास्ता है, तो एंडलेस है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, इधर भी एक कंटिन्यू चल रहा है, इधर भी एक कंटिन्यू चल रहा है, तो ये है आपकी क्या, लाइन।
आई एम श्योर आपको सबको क्लियर हो गया, आपको हर किसी को यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट, अब मुझे बताओ कि सर जो ये लाइन है ना, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, मैंने आपको बोला डायमेंशन पे तीन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जो पॉइंट था, पॉइंट को हमने बोल लिया था कि सर ये जीरो डायमेंशनल है। जीरो डायमेंशनल मतलब इसकी ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। थोड़ी मुझे लाइन का बता दो, लाइन को हम क्या डायमेंशन कहेंगे? जीरो डायमेंशन कहेंगे, वन डायमेंशन कहेंगे, टू डायमेंशन कहेंगे, थ्री डायमेंशन कहेंगे। वन डायमेंशन मतलब लेंथ, टू डायमेंशन मतलब लेंथ है और ब्रेथ है, थ्री डायमेंशन मतलब लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। बताओ जरा क्या कहेंगे? कम ऑन गाइस, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, निकालो, 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 ट्राई करो भाई, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, क्या होगा? लगाओ दिमाग, नहीं लगा पाओगे? क्या कहेंगे हम? लाइन को हम क्या कहेंगे? वेरी गुड। हम क्या कहेंगे? लाइन को हम कहेंगे कि लाइन क्या होती है? वन डायमेंशनल होती है। लाइन को हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल कहेंगे। माइंड में रखना इन पॉइंट को, ठीक है? क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल कहेंगे। इसकी एक ही डायमेंशन होती है और वो डायमेंशन कौन है? इसकी लेंथ है। इसकी, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी चौड़ाई कैसे निकालोगे? आपने अपने माइंड में एक डायरेक्शन खींची, सॉरी एक एक लाइन खींच ली अपने नोटबुक में, अब उसकी आप चौड़ाई कैसे निकालोगे? लंबाई तो आप यहाँ पे अपना रूलर फिट करोगे, लंबाई तो आप निकाल लोगे, चौड़ाई नहीं निकाल पाओगे ना, और ना इसकी ऊंचाई निकाल पाओगे, हाइट भी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? वन डायमेंशनल बोल दिया, और वो डायमेंशन क्या है? इसकी लेंथ है। ठीक है भाई, वेरी गुड, सबका आ गया, क्लियर है? सबको बात समझ आ रही है? तो ये आपका लाइन का फंडा। चलो, यहाँ तक नोट हो गया, फिर हम आगे निकल रहे हैं भाई। यहाँ तक नोट हो गया, हम फिर आगे निकल रहे हैं। सबने नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लाइन। लाइन हमने पढ़ लिया। अब मैंने उस लाइन का क्या कर दिया? मैंने उस लाइन का क्या कर दिया? एक सेगमेंट निकाल दिया। मैंने उस लाइन का क्या कर दिया? एक सेगमेंट निकाल लिया। लाइन का क्या क्या कर दिया मैंने? एक सेगमेंट निकाल दिया। अब आप बोलोगे सर ये लाइन का सेगमेंट मतलब? लाइन, आपको पता है लाइन क्या होती है? हर एक बच्चे को लाइन पता है लाइन क्या है। जो ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। कोई आपसे पूछे कि सर लाइन है क्या, आप बोलोगे सर लाइन वो पाथ है, एक स्ट्रेट पाथ है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका एंड पॉइंट है, एक एंडलेस स्ट्रेट पाथ है, बोथ डायरेक्शन में। आपको चीज समझ आनी चाहिए। कोई बोलेगा पॉइंट क्या है? सर पॉइंट वो चीज है जिसकी ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। सर लाइन क्या है? सर लाइन वो चीज है जो दोनों डायरेक्शन में कभी खत्म नहीं हो रही, वो कंटिन्यू चलती जा रही है, और वो वन डायमेंशनल है, उसकी लेंथ है। अब मैंने उस लाइन का एक सेगमेंट कर लिया। सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। उस लाइन का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, ठीक है? तो लाइन को हम कहते थे हिंदी में क्या? रेखा कह देते थे, बिल्कुल सर कह देते थे। ठीक है, क्या कह देते थे? लाइन को हिंदी में हम रेखा कह देते थे, कह दिया। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, और जियोमेट्रिकल लैंग्वेज में उसे हम थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम इसको कह देते खंड। खंड का मतलब ये होता है एक छोटा सा पार्ट। तो लाइन का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने निकाल लिया, और उसको हमने बोल दिया क्या? रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड। बोलो, यहाँ तक सबको बात समझ आई? यहाँ तक सबको बात समझ आई? ठीक है। तो रेखाखंड क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये हम पे एक लाइन थी, ये हम पे क्या थी? एक लाइन थी। मैंने इस लाइन का एक टुकड़ा निकाल दिया। देखो, मैंने इसको यहाँ से और यहाँ से मैंने इस दो पॉइंट्स को कट कर लिया। मेरे पे इतना बचा, मेरे पे इतना बचा, इतना बचा। अब यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि सर ठीक है, ये एक लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, ये यहीं तक है, ये भी यहीं तक है, ये फिक्स है। तो इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट भी है, और इसका क्या है? एंड पॉइंट भी है। लाइन में मुझे पता नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, कि कहाँ शुरू कहाँ खत्म, है ना? ठीक है। एक सॉन्ग भी था इस पे ना, एक गाना भी था इस पे, सुना है तुम लोगों ने? पता नहीं, ऐसी कुछ था कि ये मंजिलें हैं प्यार की, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ठीक है। पता नहीं कहाँ शुरू होगा कहाँ खत्म होगा, लेकिन इसका हमें पूरा पूरा पता चल रहा है कि ये कहाँ शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? ठीक है, कि लाइन का हमने टुकड़ा कर दिया। ठीक है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, लाइन मतलब तो आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, इसका क्या है? ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ना? सुना सुना लग रहा है ना? ये मंजिलें हैं प्यार की, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ठीक है, चलो ठीक है, इसको आगे निकलते हैं। नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट देख लो। ठीक है, अब हमने इसको डिफाइन करना है, हमने इसको डिफाइन करना है।
कैसे डिफाइन करेंगे सर? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे हम डिफाइन करेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या है? इसमें मैं लिख सकता हूँ, लाइन सेगमेंट हैज, लाइन सेगमेंट हैज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे, और वो मैंने आपको अभी समझा दिया। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाएंगे? सिंपल है सर, ऐसे ऐसे दिखा देंगे, सीधा है सीधा है। यहाँ पे ये डॉट है, देख रहे हो, यहाँ पे ये डॉट है, क्योंकि हमें ये पूरा पॉइंट पता है, हमने पॉइंट बोल दिया ना, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है। जबकि लाइन में हम ऐसा नहीं दिखा सकते, लाइन में पॉइंट ही नहीं है, लाइन में पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको पॉइंट पॉइंट डायरेक्ट दिख रहा है। क्लियर हो गया? लाइन क्या थी सर? ना उसमें स्टार्टिंग पॉइंट था, ना उसमें एंड पॉइंट था। लाइन सेगमेंट, लाइन का मैंने एक टुकड़ा निकाल दिया, तो हमें पता है कि इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सब लोगों को मजा आ गया? यस सर, बिल्कुल मजा आ गया। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं बात। नेक्स्ट इसमें जो आपके पास आएगा, वो आएगा आपके पास रे। क्या आएगा? रे आएगा। अब ये रे क्या है? आप बोलोगे सर एक तो हम यूज करते हैं रे, तुम लोग भी यूज करते हो रे जब अपने नॉर्मल कन्वर्जेशन करते हो? वैसे करना नहीं चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि रे बोलने में थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है, कि आप मतलब आप एक शिष्ट बच्चे नहीं हो, एक डिसिप्लिन्ड बच्चे नहीं हो, है ना? पहले आप जैसा अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते होंगे, है ना, कि जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना, इस तरीके से बोलते होंगे, तो बोलना नहीं चाहिए वैसे, थोड़ी वो ऑड टाइप का, थोड़ी अलग टाइप का भाषा लगती है वो, है ना, गंदा सा लगता है। ठीक है, चलो, रे को हम यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं? रे को हम यहाँ पे हिंदी में कहते हैं किरण। अब आप बोलोगे हाँ सर, अब हम इसे रिलेट कर पा रहे हैं। हम जैसे बात करते हैं किसकी? सन रे की बात करते हैं, कहते हैं सन रे, बोलते हैं ना, सन की रे आ रही है, एक किरण आ रही है, ठीक है, तो वही वाली हम यहाँ पे रे की बात कर रहे हैं। अब देख लो, जैसे मैंने आपके सामने बोला कि सन की रे आ रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर ये यहाँ पे सन है, ये यहाँ पे सन है, इसकी रे आ रही है, इसकी रे ऐसे आ रही है। अब आपको पता है सर सन कितनी दूर है, और ये रे हम पे अर्थ तक आ रही है, तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो? यहाँ से आप क्या समझ रहे हो? कि सर जो रे होगी, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो कि सन से आ रहा है, और उसका एंड पॉइंट नहीं होगा, वो कहीं दूर तक जा सकता है, वो हमें पता नहीं, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम एक वर्ड भी यूज करते थे ना, इनफाइनाइट भी हम यूज करते, जिसका हमें पता हो कि अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट भी हम उसे कह देते थे। ठीक है, तो रे के लिए आप क्या लिखोगे? रे वो चीज है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं कि रे क्या होगी? रे हैज, रे हैज, रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, बट बट नो एंड पॉइंट। बताओ यार, आई मेरी बात समझ में? आई बात समझ में कि सर रे का क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन एंड पॉइंट उसका नहीं होगा, एंड पॉइंट उसका नहीं होगा। अब मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? दिखाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि सर हमने ये दिखा दिया, ये हमने क्या कर दिया? एक रे दिखा दी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है बताओ? जो मैं ये लाइन खींची, ये क्या है? लाइन तो नहीं खींची, ये क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके आगे पीछे एरो नहीं है। अगर एरो होता दोनों जगह, वो लाइन होती, कुछ भी नहीं है, तो ये लाइन सेगमेंट है। अब मैंने क्या करे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ मैंने एरो लगा दिया। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है? मैंने पहले भी आपको बता दिया, एरो डिनोट कर रहा है कि ये इधर कंटिन्यू चल रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई खात्मा नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू वहां पे चल रहा है। आए मेरी बात समझ? वो कंटिन्यू चल रहा है, उसका कोई भी वहां पे एंड पॉइंट नहीं है, उसका कोई भी वहां पे एंड पॉइंट नहीं है, बताओ। ठीक है, तो रे को हम क्या कहेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसको सन रे से आप रिलेट कर लेना, कि सर हम जैसे सन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सन की बात कर रहे हैं, तो सन की रे आ रही है, सन की रे आ रही है, लेकिन उसका एंड, उसको कभी खत्म नहीं हो रही है, वो चलती ही जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रे। बहुत डीप मैं आपको बिल्कुल स्लोली स्लोली लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जियोमेट्री अच्छे से पढ़ो ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। चले आगे, बताओ, चले आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्लियर होगा सबको?
3 चीज़ें हमने क्लियर कर ली सर, पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। सर हमने क्या क्लियर कर लिया, लाइन हमने पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट हमने पढ़ लिया, और रे हमने पढ़ लिया, ओके। बिंदु हमने पढ़ा, ठीक है। रेखा हमने पढ़ी, रेखा खंड हमने पढ़ा, और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ लिया, किरण पढ़ ली, ओके। चलो अब हम इसमें नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, एक छोटी सी बात हम इसमें और कर लेंगे कि सर हम जो लाइन की बात कर रहे थे तो थोड़ा हम उसके टाइप देख लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ लाइन हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स, टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन के टाइप की बात कर रहे हैं, जो रेखा थी रेखा के हम प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक दो टाइप होते हैं इसके, वो हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज हमने देख ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमने पहले ही देख ली। क्या एक थी सर इसमें, क्या स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन जो हम पढ़ ही रहे थे वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जो हम पढ़ ही रहे थे वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है, जो कि हमने इस तरीके से दिखाया था। ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, सीधी लाइन है बिल्कुल, ठीक है। सीधी लाइन है बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो सबको पता है स्ट्रेट लाइन है, टाइप एक। नेक्स्ट देख लो, इंपॉर्टेंट है ये, आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं क्या, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अगर जिसने सुना है सही बात है, जिसने नहीं सुना है तो आज सुन लो। पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। पैरेलल लाइन को अगर जिसको हिंदी जिसकी जाननी है तो इसको हम हिंदी में कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है भाई। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, समांतर रेखाएं कहेंगे। समांतर की मीनिंग है सम अंतर, सम मतलब समान, सेम, अंतर मतलब डिफरेंस, दो लाइनों के बीच सेम डिफरेंस होगा, उसे हम पैरेलल लाइन कह देंगे, ठीक है। उसे हम क्या कह देंगे, पैरेलल लाइन कह देंगे। लिख लो एक बारी, वो लाइंस, दो लाइन होंगे, ठीक है, दो लाइन होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकती है, क्या कि हम दो ही लाइन की बात कर लेंगे, ठीक है। लिख लो इसमें, दोज लाइन्स, दोज लाइन्स, ठीक है, दोज लाइन्स वेर, वेर, ठीक है, वेर गैप, वेर गैप बिटवीन देम, वेर जो इनके बीच का गैप होगा, ठीक है, जो इनके बीच का अंतर होगा, गैप बिटवीन देम, गैप बिटवीन देम ऑलवेज सेम, बिल्कुल सेम होगा, ऑलवेज सेम, टिल, टिल मतलब तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, कि जिसका कभी अंत नहीं है, क्योंकि लाइन का कभी अंत नहीं है, तो वहां तक उनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल सेम है, उनके बीच का जो गैप है जो वो बिल्कुल सेम, ठीक है। टिल इनफाइनाइट, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम क्या कह देंगे, पैरेलल लाइन कह देंगे। एक बार ही लिख लो, ठीक है, ये अगर समझ नहीं भी आ रहा है जो लिखा है तो लिख लो, ठीक है। मेन चीज है जो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए कुछ कुछ बात समझ आ गई इसमें, और अगर आपको समझाना है तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि ये दो लाइन ऐसी हो जो कभी मिलेंगी नहीं, नेवर मीट, ये कभी नहीं मिलेंगी, ये कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। मीट किस पे यही होती है, मिलने वाला, ठीक है, ये कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर कोई आपको बोलेगा भी कि नहीं यार वो मिलेंगी, कभी अगर कोई आपसे बोलेगा कि भाई पैरेलल लाइन मिलती है, ठीक है, आप बोलोगे कहाँ पे मिलेंगी, अगर ये मिल भी रही हैं तो कहाँ पे मिलेंगी, आप बोलोगे ये मिलेंगी इनफाइनाइट पे, मीट एट इनफाइनाइट। अब इसकी मीनिंग समझो सर, आज जब हम बोल रहे कि इनफाइनाइट पे मिलेंगी, तो इनफाइनाइट तो हमें पता ही नहीं है, अनंत तो हमें पता ही नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो हम जा ही नहीं सकते वहाँ, तो वहाँ हमने बोला कि ठीक है वहाँ मिलेगी, अगर जो बोला कि मिलेगी, ठीक है भाई वहाँ मिलेगी, समझ रहे हो। इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी तो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। ये एक लाइन मैंने ये बना ली, लाइन है तो एरो लगाने पड़ेंगे, और एक लाइन मैंने ये बना दी, लाइन है तो एरो लगाने पड़ेंगे। अब देख लो आप, इनके बीच का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, इनके बीच का जो गैप आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ 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 ये सारा सेम है, यहाँ मैं इसको लिख लेता गैप। तो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, इनके बीच का गैप बिल्कुल सेम है, इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, जो गैप इनके बीच में चल रहा है,
समझ रहे हो? जो इनके बीच में जो अंतर है, जो इनके बीच की जो कुछ भी आप देख लो जो गैप है वो सेम है, तो उसे हम क्या कह देंगे? पैरेलल लाइन कह देंगे। अब आपको समझ में आ चुका है, अब आपको समझ में आ चुका है, बताओ। धीरे धीरे चलेंगे आपके लिए, मुझे पता है जियोमेट्री नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट लेवल का सब्जेक्ट आपके लिए लग रहा होगा, नया सब्जेक्ट आपको लग रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहा हूँ। जितना करवाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। और एक बात मेरी बिल्कुल केयरफुली सुनना, जियोमेट्री को आज से ही रिवाइज करना। जो चीज़ भले कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से क्लियर करना। नहीं तो अगर आप सीधे आगे चलोगे पीछे का भूल जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ इसको अभी से रिवाइज करना आपको स्टार्ट करना है। कि पॉइंट क्या है, देखो 4 चीज़ें हमने अभी तक इसमें पढ़ी हैं। पॉइंट क्या है वो हमने पढ़ा है, लाइन क्या है वो हमने पढ़ा है, लाइन सेगमेंट क्या है वो हमने पढ़ा है, रे क्या है वो हमने पढ़ा है। फिर हम यहाँ पे लाइन के टाइप हमने देखे हैं। एक हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा जो दिख रही है। फिर हमने पैरेलल लाइन, 2 लाइन को दिखा दिया, 2 लाइन के बीच का गैप क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, बराबर होगा, उसे हम क्या कह देंगे? पैरेलल लाइन कह देंगे। ओके, क्लियर है भाई? बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको तुरंत, तुरंत नोट कर लो। फिर एक टाइप और है इसमें, बस लास्ट, लास्ट एक टाइप और है। वो कम चांस है उसको आने के, लेकिन लिख लेंगे, क्या पता आ जाए कभी तो चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर, है ना? चलो नोट कर लो। हो गया? हो गया भाई? चलो अब देख लो। आप बोलोगे सर जो ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन एक दूसरे के साथ कभी मिलेंगी नहीं। तो कई बार अगर ऐसा लिखा होगा कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, अगर कभी ऐसा लिखा होगा कि सर पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को काटना, ठीक है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन इसको ऐसे काटते हुए चलेगी। इंटरसेक्ट मतलब उसको काटना, ठीक है? तो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो लास्ट टाइप है इसमें, एक और टाइप देख लेंगे, लास्ट टाइप है इसमें जिसे हम कहेंगे, आपके पास आएगा नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, पता थोड़ा होना चाहिए, इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन्स। ट्रांसवर्सल लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं, सिर्फ नाम देख लेना, हिंदी में इसे कहते हैं तिर्यक, तिर्यक छेदी। छेदी मतलब जो छेद करता वहां पे चल रहा है रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, जो वहां पे छेद करते हुए चल रहा है। तिर्यक का मतलब होता है ऐसे, वो टेढ़े में जाएगा। कैसे जाएगा वो बता रहा हूँ। मान लो आपके पास 2 पैरेलल लाइन है, से इसको ऐसे समझ लो, आपके पास 2 पैरेलल लाइन है। एक लाइन ये है, और नीचे दिखाना पड़ेगा, सीधी है, ठीक है। एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है, ठीक है। अगर मैंने इसमें क्या कर दिया, एक लाइन अगर इस पे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? या मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा। ब्लैक से दिखाते हैं, या ब्लू से दिखाते हैं, ब्लू ब्लू से। ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, ठीक है? इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन करेंगे। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली है, टीएल, शॉर्ट में मैंने इसको लिख लिया क्या? टीएल, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सर जो लाइन 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट का मतलब है वो उन्हें काटेगी। इसमें देखो हमने यहाँ पे छेद ही लिखा है, छेद मतलब जो यहाँ पे छेद कर रहा है, इस लाइन पे भी इसने यहाँ पे छेद करते हुए चल गई, ये वाली लाइन पे भी छेद करते हुए चल गई। और देखो हर किसी लाइन को यहाँ पे एरो से दिखा रहे हैं, हर किसी पे दोनों साइड एरो है, क्योंकि लाइन का दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का वही मतलब होता है। रिप्रेजेंट करने का लाइन का वही मतलब होता है। समझ गए सब लोग मेरी बात को? बताओ।
यहाँ तक किसी सज्जन को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ भाई। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, बहुत सिंपल चीज़, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि सर जो लाइन थी उसके जो टाइप थे, उसमें मेन आपको पैरेलल लाइन पे ध्यान देना है कि सर उनके बीच का गैप सेम होगा, कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं है कि कुछ भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, कम चांसेस है कि डायरेक्ट पूछा जाएगा। आपको जैसे कई बार क्वेश्चन की लाइन लिखी होगी, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें कई बार लिखा होगा कि जो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच का गैप सेम है, पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो इनफाइनाइट पे मिलती हैं। और एक ऑप्शन दूसरा दिया जाएगा कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो बताओ। कोई भी परेशानी है तो बताओ। यहाँ तक कुछ भी अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ भी अगर आपको इश्यू लग रहा है तो बताओ भाई। और अगर सब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो गुड। तो इसको फिर रिवाइज करना है आपको बेहतरीन तरीके से, जितना हो सके इसको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, इसमें इसके बाद हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है एंगल। ठीक है, वो हमने क्या पढ़ना है? एंगल्स पढ़ना है। समझिए इसमें बहुत आप हो सकता है कि काफ़ी नई नई चीज़ें आपके सामने इसमें आए, काफ़ी नई नई बातें आपके सामने आएंगी इसमें। तो यार आपको केयरफुल रहना है। जब भी नई चीज़ आएगी उसको माइंड में फिट करते हुए चलना है, उसको बार बार आपने रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन बार बार करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। रिवीजन में बार बार बोलता हूँ, जितना रिवीजन करोगे उतनी आपको चीज़ें अच्छे से कंफर्टेबली क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये अभी आपके लिए नया सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इससे धीरे धीरे हम इसको चलेंगे। ठीक है, बाकी मेन चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि रिवीजन इसको जरूर करना। और चीज़ें तो आप कहीं ना कहीं फिर भी उनके टच में रहते हो, पहले से भी आप उनको हल्का फुल्का पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जियोमेट्री हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज़ केयरफुली चलते रहना। और मैंने आपको अवेयर पहले ही कर लिया है कि अगर आप पीछे का इसको भूलते जाओगे और आगे करते जाओगे, आगे बहुत खतरनाक आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि हमने अभी इसमें लाइन पढ़ी, फिर हमें इसमें एंगल पढ़ना है, एंगल के कई सारे टाइप होंगे, है ना। जैसा आपने सुना भी होगा, ठीक है, क्या क्या होता है, जैसे राइट एंगल आपने सुना है, ऑब्ट्यूज एंगल आपने सुना है। समझ रहे हो, कई सारे एंगल आएंगे आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कई सारे हम उसके अलग अलग उनको कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे, उनको कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीछे का भूलोगे आगे बहुत आपको दिक्कत आएगी। फिर इसमें तो बहुत कई सारी चीज़ें इसमें आएंगी, फिर सर्कल वगैरह पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा आपका जियोमेट्री चलेगा। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, शेप की स्टडी कर रहे हैं। शेप में तो कुछ भी आ सकता है, सर्कल भी आ सकता है, और ये जैसे बोर्ड का साइज, ये रेक्टेंगुलर साइज है, ये भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है ना। वो साइज, वो 3D वाले में कई सारी चीज़ें यार हमने इसमें पढ़नी है। प्लीज़ आप लोग रिवाइज करना, इनको हल्के में मत लेना, नहीं तो फिर आपको इतनी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। आप लोग बढ़िया चल रहे हो, प्रिपरेशन सब अपनी बढ़िया कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो मुझे बता देना। बाकी अपना मस्त होकर के क्लासेस को एंजॉय करते हुए आगे अपना प्रैक्टिस करते रहो। जिसके लेक्चर पेंडिंग है वो उन लेक्चर को कंप्लीट करने का ट्राई करो। टेस्ट वगैरह भी करते रहो उनको, ठीक है। उनमें जो समझ आ रहे हैं उनको करते जाओ, जो नहीं आ रहे हैं तो वहाँ सोल्यूशन में उनको देख के एक बारी कर लो, नहीं तो बाद में वो तो हमने करना ही करना है। ठीक है, ओके। बाकी आपको लग रहा होगा कि हाँ यार हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम अभी से प्रैक्टिस मोड में रहेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो इजीली हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको भी पता है कि सीट कम रहते हैं और हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। अब से वो रियलिटी है, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। हर किसी को ये बात समझ आनी चाहिए कि सर अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऑलरेडी सीट कम रहती है, कई सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, और ये एक ट्रुथ है। ठीक है, ये सत्य है कि सर हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। जितने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि सीट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, वो रियलिटी है। इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी है, ताकि सर जितनी सीट है हम उनमें से एक सीट पा सकें। ठीक है, बाकी आप तो अभी सीखना है, आपको लर्निंग फेज में हो आप लोग तो। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो आगे तो आपको ऐसे पढ़ना ही पढ़ना है ना, तो इस हिसाब से चल लो कि सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। ठीक है, आगे तो हमने वैसे पढ़ाई अपनी करनी है।
ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखो। बाकी फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि हम क्या करेंगे आगे एंगल वगैरह पढ़ेंगे, तो थोड़ी आप लोग रिवाइज कर लेना अगर कुछ भी आपके पास कंटेंट है। मेन चीज़ आप पीछे का करते रहो, आगे मैं करता हूँ, पीछे आप कर लो, उसको लेके चल लो, आगे हम निकल रहे हैं, पीछे से आप रिविजन करते हुए चल लो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।